लकड़हारा रहता था। वो हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वो अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। एक दिन वो जंगल के अंदर काफी दूर चला गया। वहां उसने देखा कि एक युवती बड़ी मुश्किल से लकड़ियां काटने की कोशिश कर रही है। उसे सही तरीका नहीं आता था, इसलिए वो बार बार थक कर रुक जाती थी। लकड़हारे ने पास जाकर पूछा, तुम इतनी मुश्किल से लकड़ियां क्यों काट रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, हम जंगल में अकेले रहते हैं, मेरी बूढ़ी माँ है और सर्दी में आग जलाने के लिए लकड़ियां जरूरी हैं, इसलिए मैं ये ले जा रही हूँ। ये सुनकर लकड़हारे को उस पर दया आ गई। उस दिन उसने उसके लिए काफ़ी सारी लकड़ियां काट दी और उसके घर के बाहर रख दी। लेकिन इसके बाद उसने एक और काम शुरू किया। वो रोज़ जंगल आता, लेकिन उन्हें परेशान न करने के लिए चुपचाप उनके घर के बाहर चीज़ें रख कर चला जाता। कभी वो ताज़े फल रख जाता, कभी लकड़ियों का ढेर लगा देता, कभी पानी के घड़े भर देता। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। बूढ़ी माँ और उसकी बेटी हैरान थीं कि ये सब कौन कर रहा है। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो देखेंगे कि ये नेक इंसान कौन है। वे दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गईं। शाम को लकड़हारा आया, उसने लकड़ियां रखीं, फल रखे और पानी का घड़ा भर दिया। जैसे ही वो वापस जाने लगा, बूढ़ी औरत ने आवाज़ दी, बेटा रुको। लकड़हारा रुक गया। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, तो तुम हो वो इंसान जो इतने दिनों से हमारी मदद कर रहा है? लकड़हारे ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है, आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं। बूढ़ी औरत उसे घर के अंदर ले गई और एक पुराना संदूक खोला। संदूक के अंदर से हल्की सी चमक निकल रही थी। उसने 3 चीज़ें निकाली। पहला इनाम जादुई कालीन, ये इंसान को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकता था। दूसरा इनाम जादुई अंगूठी, ये खतरे के समय सुरक्षा करती और सही रास्ता दिखाती थी। तीसरा इनाम जादुई थैला, इसमें से जब भी कहा जाए खाना निकल आता और कभी खत्म नहीं होता था। फिर बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, एक और तोहफा भी है, सबसे कीमती। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, तुमने हमारी इतनी सेवा की है, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देना चाहती हूँ। लकड़हारा हैरान भी था और खुश भी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। अब लकड़हारा इन जादुई चीज़ों का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए करने लगा। वो जादुई थैले से भूखों को खाना खिलाता और जादुई कालीन से दूर गांवों में जाकर ज़रूरतमंदों की मदद करता। लेकिन उसकी खुशियाँ देखकर उसका लालची चाचा जलने लगा। एक रात वो चुपके से घर में घुसा और जादुई कालीन, अंगूठी और थैला चुरा लिया। सबसे पहले वो कालीन पर बैठा और बोला, उड़ो कालीन। सच में कालीन उड़ने लगा, लेकिन वो संभल नहीं पाया। कालीन तेजी से घूमने लगा और उसे ले जाकर जंगल के कीचड़ में गिरा दिया। फिर उसने थैले से कहा, थैला खाना दो, लेकिन थैले ने उस पर आटे और दाल की बारिश कर दी। आखिरकार उसने अंगूठी घुमाई। अंगूठी उसके हाथ में इतनी कस कर चिपक गई कि वो डर के मारे चिल्लाने लगा। आखिरकार वो वापस आया और अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, ये जादू सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसानों के लिए काम करता है, लालची लोगों के लिए नहीं। शिक्षा, सच्ची नेकी का फल हमेशा अच्छा मिलता है, जबकि लालच इंसान को नुकसान ही देता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाइक दिस।